Hi guys, good morning and अस्सलाम वालेकुम. Welcome back to my YouTube channel. As we all know that कि हम 15 दिन का चैलेंज कर रहे हैं एज अ रीडिंग न्यूज़पेपर. सो आज हमारा है 4th डे ऑफ द रीडिंग न्यूज़पेपर. ओके, आज हमारा है चौथा दिन न्यूज़पेपर पढ़ने का. जैसे कि हमने बोला है कि 15 दिन कंप्लीट करेंगे. ओके, सो चलो आज चौथा दिन का हम कंप्लीट करने के लिए मैंने ये न्यूज़ सेलेक्ट किया यहाँ से फ्रॉम हियर टू हियर. एज यू कैन सी गाइज. Okay, this article I have been selected for you. Today we are going to discuss on this. Okay, let's start. Heading of this article is extreme weather, erratic rain, hard marginal farmers report. Okay, I'll explain this one. Extreme weather is nothing but कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाना, एक्सट्रीमली ज़्यादा होना किसी चीज़ का ना. एरेक्टिक रेन, वेदर का एकदम ख़राब होना, और इरेक्टिक रेन हर्ट्स माइग्रेनल फार्मर्स. ओके, हियर वी कैन सी इरेक्टिक रेन इज़ के बेतरतीब बारिश होना, है ना. जैसे कि बेतरतीब जैसे किसी को समझ नहीं आ रहा, तो बेतरतीब का मतलब ये है कि जिस मौसम में होना चाहिए था उस मौसम में नहीं हुआ, जिस मौसम में नहीं होना था उस मौसम में हो गया. इसको बोलते हैं बेतरतीब. दैट इज़ कॉल्ड इरेक्टिक रेन हर्ट मार्जिनल फार्मर्स. क्योंकि ये मार्जिनल फार्मर्स है वो फार्मर जो मतलब छोटी मोटी ज़मीन हो, जो 1 हेक्टर या 2 हेक्टर में अपनी 1-2 हेक्टर में वो अपना मतलब क्या करते हैं, काश्त करते हैं. अपनी खेती में वो जो भी लगवाना है लगाते हैं. ठीक है, उनको बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटी छोटी खेती करते हैं ना. तो बेतरतीब बारिश की वजह से इन लोगों को इतना दुख पहुंचा ना कि उनकी फसलें पूरे तबाह व बर्बाद हो गई. ठीक है, ये हेडिंग का मतलब ये है. चलो तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. देन आई एक्सप्लेन यू एज गाइज. मैं एक बात बताती हूँ कि मैं आपको एक पैराग्राफ एज अ पैराग्राफ वाइज, एक स्टोरी वाइज मैं बताते जाऊँगी. एक पैराग्राफ का पूरा क्या बताना चाह रहा है, दूसरा क्या बताना चाह रहा है, तीसरा क्या बताना चाह रहा है. क्योंकि इफ़ आई एम गोइंग वर्ड बाय वर्ड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लेंथी वीडियो, है ना. तो we will try our level best to pick up the important points which are going to help you. Or okay, so let's start. New Delhi smallholders farmers in India are reporting crop losses due to the erratic and extreme rainfall induced partly by the climate change, according to the report by the Forum of Enterprises for Equitable Development and Independent Non-Profit. Okay, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे मतलब बेतरतीब बारिश की वजह से छोटे छोटे जो फार्मर्स हैं इनको कैसे इफ़ेक्ट पड़ा. और ये फोरम ऑफ एंटरप्राइजेस के मुताबिक ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब ये चलो देखते हैं कि नीचे बता रहे हैं कि कैसे इफ़ेक्ट पड़ रहा है मतलब ना किसानों पे. ओके, तो द नेक्स्ट इज नियरली 50% ऑफ द राइस एंड द व्हीट फार्मर्स सर्वाइव्ड फॉर द एनालिसिस रिपोर्ट क्रॉप लॉस ड्यू टू द लास्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट टू हिट देम. ओके, 50% ऑफ द राइस एंड व्हीट, गेहूँ और चावलों पे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ गया है. इवन यहाँ बताया जा रहा है कि 50% इनके खेतों पे इफ़ेक्ट पड़ा है. ठीक है, सर्वाइव्ड के मतलब से एनालाइज जब किया जाए रिपोर्ट पता चली, तो यहाँ पे पता चला कि 50% जो धान और जो राइस का लगाया गया था और गेहूँ और राइस वो बहुत मतलब बर्बाद हो गया 50% तक. ठीक है, 50% ऑफ द लॉट्स एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टैंडिंग राइस क्रॉप. 50% कहाँ पे स्टैंडिंग राइस मतलब आधा उग चुका था, जहाँ पे वो मतलब खड़े हो गए थे, मतलब इतने मतलब उग चुके थे, ज़मीन छोड़ के खड़े हो गए थे, वो स्टैंड हो रहे थे. वो जब था तब 50% उन्होंने लॉस देखा. ठीक है, राइस में. एंड ड्यूरिंग द इवेंट, यहाँ जब ये बारिश का बेतरतीब बारिश हुई तभी. वाइल 42% लॉस्ट एटलीस्ट हाफ ऑफ देयर स्टैंडिंग वीट क्रॉप. 42% उनकी वीट जो स्टैंडिंग थी, जो ज़मीन छोड़ के उठ गई थी, जो उगने वाली थी, वो ख़राब हो गई 42% तक. ओके, द रिपोर्ट फाउंड, और रिपोर्ट जो मिली उसके तहत जो तहकीक की, इसके हिसाब से 50% राइस में लॉस हुआ है, 42% वीट में, जब तब के ज़मीन छोड़ के उग गए थे. ठीक है, ऑन एन एवरेज सब मिलाकर अगर ईच मार्जिनल फार्मर फेस्ड अ लॉस ऑफ 8,400 फॉर द राइस एंड 9,200 फॉर द विंटर वीट, सेड द रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन द ट्यूसडे. यहाँ पे बताया जा रहा, अगर आप उनके जो हेक्टर्स 1 हेक्टर या 2 हेक्टर में ज़मीन में काम कर रहे हैं, तो अगर उनके हिसाब से मान कर चले तो एक बंदा, एक किसान को 8,400 एक राइस में, चावल में
नुकसान हुआ, लॉस हुआ, और 9,200 विंटर वीट वीट जो गेहूं में उनको लॉस हुआ फॉर द पर फार्मर. ओके. The research survived 6,615 farmers across the 20 states in India, providing a granular view of how climate change is impacting on them. Okay. यहाँ पे पूरे इंडिया में, अक्रॉस द इंडिया पूरे 20 स्टेट्स में उन्होंने बताया कि 6,615 किसानों से रिसर्च करके ये पता किया है. 20 स्टेट में 6,615 किसानों से उन्होंने पता किया है कि ये कैसे इम्पैक्ट उनके मतलब उनके खेतों पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी फसल खराब हो रही है. तो यहाँ पता चलता है कि 41% ऑफ रिस्पोंडेंट सेड 41% लोगों ने बताया सेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट वेदर रिलेटेड drought and or a season with a scanty rainfall while close to one in these three reports excessive or the unseasonal rain. Okay. यहाँ पे बता रहे हैं एक तो खुश्क या तो कहत साली का मतलब खुश्क मतलब होता है मतलब जो सूखा पड़ जाता है, एक तो सूखा पड़ने की वजह से, और एक तो स्कैंटी रेनफॉल होता है कम बारिश की वजह से. स्कैंटी रेनफॉल कम बारिश की वजह से, ड्रॉट खुशहाली की वजह से ना, खुश्क मतलब सूख जाता है तभी उसकी वजह से. और यहाँ पे जो बेतरतीब जो बारिश हो रही है, जो सीजनल वाइज बारिश नहीं हो रही, बे सीजन बारिश हो रही, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी फसलें खराब हो रही. ये 3 रीज़न 41% लोगों ने बताया. और चलो आगे देखते हैं क्या बताते हैं. इन इंडिया मार्जिनल फार्मर कल्टिवेट्स अप टू द 1 हेक्टेयर ऑफ द लैंड. आप जैसे कि मैंने बताया आपको, मार्जिनल फार्मर्स का कितना 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर तक उन लोगों को मतलब वो लोग फार्म करते हैं. ठीक है. Hectares of the farming household owning less than 2 hectares of the land was the much of 89.4% of total agriculture households in India, according to the 2019 survey by the National Sample Survey Office. यहाँ पे एक सर्वे भी हुआ था जो 2019 में हुआ था. किसके थ्रू हुआ था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के थ्रू हुआ था. और ये क्या बताना चाहते हैं मैं बताती हूँ. अ लिटल लेस देन अ क्वार्टर ऑफ द रिस्पोंडेंट सिटीज अर्ली विद द ड्रॉवल और द लेट अराइवल ऑफ द मानसून विच एडवर्सली इम्पैक्ट देयर cropping cycle, and the feed report the excessive rainfall leading to the floods was reported by the over 17% of the survey participants. Only less than 10% of the farmers reported no crops lost due to the extreme weather, the report said. Okay. इस रिपोर्ट के हिसाब से ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कैसे उनके क्रॉप का साइकिल, जैसे कि क्रॉपिंग साइकिल होता है कि जैसे कि इस सीज़न में इसी को बोना है, इस सीज़न में इसको बोना है, जो साइकिल होता है ना, उस साइकिल पे इसलिए इफेक्ट पड़ा क्योंकि बारिश की वजह से. क्योंकि देखो लेट, या तो लेट बारिश आई है, लेट अराइवल ऑफ द मानसून का जो मानसून उनको चाहिए था वो लेट आया, इसलिए उनकी क्रॉपिंग साइकिल पे इफेक्ट पड़ा, जो बोने का तरीका है उस पर इफेक्ट पड़ा है. या तो जो रेनफॉल है ना, रेनफॉल इतना हद से ज़्यादा बढ़ जा रहा है कि फ्लोड निकल रहा है, मतलब फ्लोड्स की वजह से बह गया. तो ये रिपोर्टेड बाय द ओवर 17% ऑफ द सर्वे पार्टिसिपेंट्स. ये 17% ऑफ द 17% मतलब इफेक्ट पड़ा क्रॉप्स पर. ठीक है. ओनली लेस देन 10% ऑफ फार्मर्स रिपोर्टेड क्रॉप ड्यू टू द एक्सट्रीम रेनफॉल. और 10% लोगों ने, फार्मर्स ने बताया कि एक्सट्रीम बारिश की वजह से भी उनकी फसलों को कोई नुकसान नहीं हुआ. बट 17% लोगों ने बताया कि कैसे ज़्यादा पानी की वजह से, फ्लोड्स की वजह से बहकर उनकी मतलब उनकी जो पेरा हुआ था बह कर चला गया. ठीक है. तो द नेक्स्ट वन इज फार्मर हैव सीमिंगली अडॉप्टेड वेल टू एक्सट्रीम टेम्परेचर इवेंट्स. ओवर 40% ऑफ देम रिपोर्ट एदर नो क्रॉप्स लॉस और ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर क्रॉप्स वर अफेक्टेड बाय द prolonged summer और excessive number of the hot days. ओके. द रिपोर्ट से, रिपोर्ट यहाँ पे क्या बता रही है, 40% जो है लोग यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये 40% लोग नहीं, यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि अगर इनके समर जो हॉट डेज है, ठीक है, एक्सेसिव मतलब ज़्यादा हॉट डेज होने की वजह से उनकी फसल पर सिर्फ 40% का गिरावट आई है. और ये बता रहे हैं कि ज़्यादा मतलब स्मॉल प्रोपोर्शन, कम मात्रा में बता रहे हैं कि मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा रही. रिपोर्ट के मुताबिक उनके फसलों पर हॉट डेज या गर्मी के डेज होने से भी उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, सिर्फ 40% पड़ा है और बहुत कम मात्रा में पड़ा है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हैज़ बीन ड्यू टू एक्सेसिव और नॉन सीजनल रेन. वो ये बता रहे हैं कि वो गर्मियों वाले दिनों में उनके ज़्यादा फसल पे इफेक्ट नहीं पड़ा,
ओनली ज़्यादा बारिश होने की वजह से, ज़्यादा रेन होने के, नॉन सीजनल जो सीजनल बारिश होना था वो सीज़न छोड़ के जो अनसीजनल जो बारिश हुई उसकी वजह से उनके मतलब किसानों पर इफेक्ट पड़ा है। ठीक है। Prolonged winter condition, drought and floods, with over 50% of farmers reporting that half or more of their standing crops have been lost. यही कि फ्लोड्स की वजह से उनकी 50% से ज़्यादा भी क्रॉस मतलब उनकी जो खेती है वो बर्बाद हो गई है। ठीक है। राइस वेजिटेबल एंड क्या क्या उनके बर्बाद हो गए हैं, राइस वेजिटेबल्स एंड उस सीज़न में जो उन्होंने बोया था वो, जैसे कि उस सीज़न में उन्होंने राइस वेजिटेबल्स एंड द प्लसेस आर द सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द अनइवेंट रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशंस। अनइवेंट जो इवेंट मतलब प्रॉपर नहीं होना था उस वक्त होके उनके किसानों की मतलब खेती पे इफेक्ट पड़ा है। ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव। जैसे कि आपको पता है कि ये राइस वेजिटेबल्स एंड प्लसेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। देर आर टू थिंग्स वी आर सीइंग अक्रॉस द कंट्री। हम लोग ये बताना चाहेंगे, हम लोग दो चीज़ें देख रहे हैं पूरे कंट्री में, हमारे इंडिया, कंट्री सिर्फ मीन्स हमारे इंडिया। ठीक है। हमारे इंडिया में सिर्फ हम दो चीज़ें देख पा रहे हैं। एक तो है इन जून एंड जुलाई, एक जून एंड जुलाई के मानसून में जो ब्रेक्स है कमिंग लॉन्गर, जून एंड जुलाई के जो ब्रेक्स है बीच में वो बहुत लंबे आ रहे हैं, विच इज़ डिलेइंग स्विंग। ओके, जो ये लंबे होते जा रहे हैं, मतलब यही सीजन का जो माहौल है वो आगे कंटिन्यू होते जा रहा है, जिसकी वजह से जो आगे वाला सीजन है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। देन देर इज एक्सट्रीमली हैवी रेन एपिसोड, और इन कब, सितंबर अक्टूबर, ये क्या बोल रहा है, एक्सट्रीमली हैवी रेन एपिसोड मतलब हद से ज़्यादा बारिश हम लोगों को देखने में मिल रही है सितंबर एंड अक्टूबर में, विच इज़ लाइक ए डबल इम्पैक्ट। जो ये सबसे ज़्यादा डबल, उसका 2 गुना उस पर असर हो रहा है ना, इम्पैक्ट पड़ रहा है, असर हो रहा है। सर्वाइविंग दीज टू आर बिकमिंग डिफिकल्ट। इन दो सीजनों में सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है। फॉर द फार्मर्स इज अ मोस्ट रीजन, जो फार्मर्स हैं उनके सबसे ज़्यादा उनको डिफ़िकल्ट आ रही है सितंबर अक्टूबर, क्योंकि ये रेन्स के जो है, जो एक्सट्रीमली जो पहले से आता था वो अभी हद से ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए इसमें इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है। 2 सीजन में हो रहा है, एक तो जून जुलाई में और एक तो हो रहा है सितंबर अक्टूबर में, जिसकी वजह से किसानों को बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ये किसने बोला है? रामन जनीवेलु जीवी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेड। ये जो ऊपर रिपोर्ट आपने देखी, ये देख रहे हो डबल कॉमा यहाँ से, जो ये बोला कि 2 मानसून में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है जिसकी वजह से किसानों पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये किसने बोला है? द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड द सेंट्रल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेड। ओके, दीज आर द होल न्यूज़ अबाउट द क्रॉप्स, और कितना हमें नुकसान हो रहा है अनाज का ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैराग्राफ विच वी हैव सीन। Okay, I think you understood the, here it's only talking about the how rain is affecting, कैसे एक हद से ज़्यादा बारिश किसानों पे असर कर रहा है। ठीक है। ओके, तो दिस इज़ द मेन मोटो, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।